me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बारडॉक को। बारडॉक हिट को हरा के उसे हील करने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट लग रहा होता है, क्योंकि बारडॉक ने यूनिवर्स 6 के सबसे टफ फाइटर को अब इस मोमेंट पे हराया है। इसका मतलब कि उसे ट्रेनिंग करने के लिए किसी और पार्टनर को ढूंढना पड़ेगा, पर सबसे टफ फाइटर को हराने के बाद उसे नहीं लगता कि कोई और है इस यूनिवर्स में जो उसे टक्कर दे पाएगा। दूर से चांपा और वेडॉस बारडॉक को साफ साफ डिसअपॉइंट देख पा रहे थे। वो कहते हैं हमारे यूनिवर्स की नाक वैसे भी कट गई, इन लोगों से कुछ भी नहीं होने वाला। चांपा कहता है तो मुझे ही उसके साथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और चांपा बारडॉक से कहता है क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करना पसंद करोगे। बारडॉक इस मोड पे सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। बारडॉक कहता है तो हमारी ट्रेनिंग इसी मोमेंट से स्टार्ट हो रही है, मैं सही कह रहा हूँ ना। फिर बारडॉक चांपा से कहता है तो मिस्टर लॉर्ड आप मुझ पर वो स्पेल मार दीजिए जिस स्पेल की मदद से मैं स्पेस में भी सर्वाइव कर सकूँ। चांपा काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। चांपा कहता है आखिर में तुम पर ये स्पेल क्यों मारूं, और तुम्हें इस स्पेल के बारे में बताया किसे, तुम्हें इस स्पेल के बारे में पता कैसे है। बारडॉक कहता है कि जब भी मैं लॉर्ड बीरस के साथ ट्रेनिंग करता हूँ तब वो मुझ पर ऐसा ही स्पेल मारते हैं जिसकी मदद से हम पूरे यूनिवर्स में ट्रेनिंग करते फिरते हैं। इन दोनों की ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इस ट्रेनिंग में हम देखते हैं कि चांपा को बैटल करते समय काफ़ी दिक्कत आ रही थी, और चांपा इसे ट्रेनिंग न देखकर एक बैटल की तरफ देखता है। चांपा काफ़ी ज़्यादा शौक होता है बारडॉक की मॉर्टल स्ट्रेंथ को देखकर। इस मोमेंट तक चांपा काफ़ी ज़्यादा थकने लग गया था। इसी वजह से चांपा अभी बारडॉक को बेहोश करने का ट्राई करता है, यानी उस पर ऐसा अटैक किया जाए जिससे वो बेहोश हो जाए। चांपा ऐसे काफ़ी सारे अटैक करता है, पर बारडॉक उन अटैक से बेहोश नहीं होता। तभी बारडॉक के साथ काफ़ी अजीब चीज़ होती है। हम देखते हैं जो उसकी वाइट कलर का फर था वो पूरी तरह से गोल्डन कलर का हो जाता है, जैसे कि सुपर सैयन में होता है, पर ये उस हिसाब से थोड़ा सा लाइट था। बारडॉक का नेचर ज़रा सा अलग लगने लग गया था। बारडॉक काफ़ी साइलेंट लग रहा था। फिर हम जान पाते हैं कि बारडॉक ने अपना होश पूरी तरह से खो दिया है। अपना होश खोने के बाद हम देखते हैं बारडॉक की आंखों को जो पूरी तरह से ब्लू लग रही होती है। चांपा और बारडॉक की ये बैटल अब ज़रा सी चेंज हुई, क्योंकि इस मोमेंट पे चांपा अब भाग रहा था और बारडॉक उसके पीछे लगा हुआ था। अभी बारडॉक के पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, हो सकता है ये स्ट्रेंथ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी सरपास कर गई हो। बारडॉक की ये जो नई ट्रांसफॉर्मेशन है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, क्योंकि इसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ती ही है, साथ में उसकी स्पीड भी बढ़ती है, मतलब कि इसके अंदर कोई भी माइनस पॉइंट नहीं है। इसे मेंटेन करने के लिए सुपर सैयन 3 जितनी एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी कम एनर्जी में भी मेंटेन होने वाली ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ टाइम के बाद बारडॉक चांपा को हरा देता है। बारडॉक इस टाइम होश में नहीं था, इस वजह से वो नहीं रुकता, इनफैक्ट वो बाकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। इस मोमेंट पर चांपा काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि एक मॉडल डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को यूज़ करता है, पर डिस्ट्रक्शन एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। ये 100% एक्यूरेट नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन एक मॉडल डिस्ट्रक्शन है। फिर सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्स 7 पर, प्लैनेट बीरस पर। हम देखते हैं गोकू अपनी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रेनिंग कर रहा होता है, और वेजिटा का भी बीरस के साथ ट्रेनिंग सेशन चालू है। इस ट्रेनिंग सेशन में वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की पूरी ट्रेनिंग लेना चाहता है, यानी मास्टर्ड अल्ट्रा ईगो हमें देखने को मिल सकती है। फिर हम और एक नौटंकी को देख पाते हैं। वीस के पास काफ़ी बड़ा चिमटा है, और वो गोकू की पूंछ को उसे खींच रहा है ताकि उसकी टेल बाहर आ जाए। फिर जब एक टाइम पर वो चिमटा काम करना बंद कर देता है, तो वीस अपने हाथ से ही गोकू की टेल को खींचने लग जाता है, जिससे कि गोकू की टेल धीरे धीरे बाहर आने लग जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर सीन ना भी जाता तो फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। रेडियट्स ने अपनी नई लाइफ को स्टार्ट कर दिया है। वो अपने सैन इंस्टिंक्ट से मूव ऑन कर चुका है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, ट्रेनिंग करना ज़रूरी है या नहीं। अब वो अपनी फैमिली बनाएगा, अपनी लाइफ में खुश रहेगा, उसका बस यही गोल है। गोकू वेजिटा की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी। वीस ने ग्रेनोला को रिवाइव कर दिया था। गोहान बीस्ट और लेजेंडरी सुपर सैयन ब्रोली, इन दोनों की भी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे से चल रही थी। और जब इनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है
तब हम देखते हैं पूरे कास्ट को जो टूर्नामेंट ऑफ पावर 2 में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे। तभी बीरस को अचानक से बारडॉक की याद आती है। बीरस विश से कहता है तो जल्दी वेडस को कॉल करके कह दो जल्द से जल्द बारडॉक को यहाँ पर लेके आए, क्योंकि उनके सेंस की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई होगी पर हमारी ट्रेनिंग अब भी बाकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रेनोला और उसकी मॉम की बातें। हाँ, उसकी मॉम को भी रिवाइव किया गया है। उसकी मॉम कहती है तुमने वाकई में सेम स्पीशीज़ के 2 गॉड्स को हरा दिया। ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। कभी तो इन लोगों ने हमें पूरी स्पीशीज़ को ही ख़त्म कर दिया था और अब तुमने इन लोगों की पूरी स्पीशीज़ को लगभग मार ही दिया था। ग्रेनोला कहता है मैं इन्हें लगभग मार ही देता, पर फिर मुझे पता चलता है कि हमें बचाने वाला भी एक सेन था, बारडॉक। ये असल में उसका ही बेटा है। तुम्हें इसके अंदर काफ़ी सारी सिमिलरिटी दिख रही होगी। वैसे मॉम में बारडॉक से नहीं मिला, पर कुछ टाइम में बारडॉक यहाँ पे आने ही वाला है। वीस बीरस की ये बात सुनकर कहता है हाँ लॉर्ड बीरस, हम तो बारडॉक के बारे में भूल ही गए थे। वो पूरे 2 महीने से वहाँ पर है। अभी उससे हमारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए सिर्फ 3 महीने ही मिलेंगे। वेडस को जैसे विस का कॉल आ जाता है, वेडस उस कॉल को उठा लेती है और विस से कहती है मैं बारडॉक को लेकर 2 मिनट में पहुँचती हूँ। फिर वेडस सबसे पहले अपने मन में कहती है बारडॉक की वजह से हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। फिर वो बारडॉक से कहती है तो मिस्टर बारडॉक, यूनिवर्स 7 में चलने का टाइम आ गया है। जैसे ही वेडस बारडॉक को लेकर यूनिवर्स 7 की थोड़ा सा अंदर आती है, वैसे ही हर कोई बारडॉक की एनर्जी को सेंस करने लग जाता है। ग्रेनोला इस एनर्जी को सेंस कर देता है। ग्रेनोला कहता है मॉम, ये इतनी डरावनी एनर्जी, क्या यही बारडॉक की एनर्जी है? ये देखो कितना डरावनी है, ऐसा लगता है जैसे कोई मॉन्स्टर है। क्या उनका साइज सन गोकू के डबल है? वो ज़रूर इन सब से स्ट्रेंथ के मामले में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि इन्होंने गैस को कैसे हराया होगा। ब्लैक फ्रीदा भी बारडॉक की एनर्जी को सेंस कर पा रहा था। ब्लैक फ्रीदा इस एनर्जी को काफ़ी हद तक जानता है। ब्लैक फ्रीदा कहता है तो जब मैं प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर रहा था तब एक सेन जो मुझसे लड़ा था, शायद ये वही है। इन दोनों की एनर्जी एक ही है। पिकोलो ने बारडॉक की एनर्जी का एक छोटा सा नमूना पहले भी देख रखा था। पिकोलो गोहान से कहता है तुम्हारे ग्रैंडफादर पता नहीं कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन को छुपा रहे हैं। तुम्हारे ग्रैंडफादर ने सीरियसली अल्ट्रा ईगो वेजिटा को तो हराया ही, साथ ही में उसे मारने की धमकी तक दी। बारडॉक जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, बारडॉक देता है कि हर कोई अपनी 100% ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर रहा है। बारडॉक वैसा नहीं करता। बारडॉक कहता है अपनी पावर्स को डाउन कर लो, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। और तुम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट क्यों नहीं करी? टूर्नामेंट ऑफ पावर को होने को सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं, 2-3 ही महीने बचे हुए हैं, तो जल्दी अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दो। जब ग्रेनोला की मॉम बारडॉक को देखती है तो ग्रेनोला की मॉम को उनका फ्लैशबैक याद आता है, जैसे कि बारडॉक उनसे कैसे पहली बार मिला था। फिर हम देखते हैं ग्रेनोला और बारडॉक, ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। बारडॉक ग्रेनोला और उसकी मॉम की तरफ बढ़ता है। बारडॉक ग्रेनोला की मॉम से कहता है काफ़ी टाइम हो गया नहीं, वैसे मुझे ग्रेनोला से काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करनी थी। तो ग्रेनोला की मॉम वहाँ से जाने लग जाती है। बारडॉक कहता है तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो सुन सकती हो। बारडॉक ग्रेनोला से कहता है तुम्हारे पास असैसिन और बाउंटी हंटर के स्किल्स के अलावा और भी कुछ है ना? ग्रेनोला कहता है मेरे पास पूरे 150 ईयर्स का हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। तभी उन दोनों के बीच में वीस आता है। वीस ग्रेनोला से कहता है ग्रेनोला जाके पिरामिड ऑफ पावर में ट्रेनिंग करो, तुम सब मेरे साथ ट्रेनिंग करने वाले हो। और लॉर्ड बीरस और बारडॉक दोनों पिरामिड ऑफ पावर के बाहर ट्रेनिंग करने वाले हैं। फिर वीस ग्रेनोला की मॉम की तरफ देखता है और ग्रेनोला की मॉम से कहता है आपको यहाँ पे चोट लग सकती है, तो मैं आपको प्लैनेट अर्थ पर गोकू के घर पर ड्रॉप कर रहा हूँ। और गोकू के घर पर वो उसे ड्रॉप करने चले जाता है। जैसे ही वीस ग्रेनोला की मॉम को लेकर गोकू के घर पर जाता है, किने इन्हें देख लेती है। किने ग्रेनोला की मॉम को देखते ही पहचान जाती है। किने विस पर भड़क उठती है तुम इसे यहाँ पर लेके क्यों आए वगैरह वगैरह। वो कहते इसे यहाँ पर मत रखो। तभी वहाँ पर चीची आती है। चीची पहले ये सब समझ जाती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर चीची किने को अच्छे से समझाती है कि इन्हें यहाँ पे रहने दो, अभी इनका बेटा ग्रेनोला ने ये सब जानबूझकर नहीं किया, वो सब उससे करवाया गया है, ब्ला ब्ला ब्ला। इस पॉइंट पर किने चीची की बात को सुनती है और उसकी बात पर मान जाती है। पर गिने तो गिने है, गिने ग्रेनोला की मॉम को कभी कभी डॉट मारती रहती है। फिर हम देखते हैं सुपर सैयन 6 बारडॉक वर्सेस बीरस। इन दोनों की बैटल चल रही थी और वो पूरी तरह से स्पेस वैक्यूम में थी। इस पॉइंट पे बीरस गलती से भी बारडॉक के ऊपर हल्का अटैक करने की गलती नहीं कर सकता।
फिर हम देखते हैं कि एक अटैक जो बीरस को कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से लग गया था, इसकी वजह से बीरस पीछे चला जाता है और बीरस को अपनी 100% पावर पे आना पड़ जाता है और फिर बारडॉक अपनी 100% पावर पे चला जाता है। वो दोनों लड़ते लड़ते एक सुनसान से प्लैनेट में आ जाते हैं। मैं इसे सुनसान सा प्लैनेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर लाइफ फॉर्म्स तो है, सन भी है, बाकायदा मून भी है, पर इसके आजू बाजू दूसरा प्लैनेट वगैरह नहीं है और स्टार्स भी काफ़ी ज़्यादा कम है। फिर हम बारडॉक और लॉर्ड बीरस की ट्रू ट्रेनिंग देखते हैं। लॉर्ड बीरस ने बारडॉक की गर्दन पकड़ी हुई होती है। वो डिस्ट्रक्शन से एक अटैक बनाते हैं और उसे बारडॉक के चेहरे पर लगा देते हैं। इस अटैक की वजह से बारडॉक उस प्लैनेट से जाके टकराने वाला होता है और वो उस प्लैनेट की ओर तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। फिर बारडॉक खुद को कंट्रोल करने की काफ़ी अच्छी कोशिश करने लग जाता है। ये कोशिश इतना काम नहीं आती। बारडॉक और बीरस दोनों ही उस प्लैनेट पर आ जाते हैं। वो दोनों जहाँ पर लैंड करते हैं वहाँ की पूरी वाट लगा देते हैं। पहले का नज़ारा अलग होता है और अभी का नज़ारा अलग होता है। फिर बारडॉक और बीरस दोनों वापस से लड़ने के लिए स्पेस में आ जाते हैं क्योंकि वो लोग उस लाइफ फॉर्म को, उस सिविलाइजेशन को ख़त्म करना नहीं चाहते थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्रिलिन को। असल में इन दोनों की बैटल की वजह से अर्थ पर काफ़ी ज़्यादा भयंकर भूकंप आ रहे होते, ना केवल अर्थ के साथ साथ प्लैनेट नेमिक पर, और ये सारा तो काफ़ी सारे यूनिवर्सेस तक जा रहा है। फिर हम देखते हैं एक सिटी को जहाँ पर क्रिलिन काम कर रहा होता है। क्रिलिन एक पूरे ट्रक को संभाल कर एक जगह पे रख देता है और फिर जब क्रिलिन ऊपर आसपास देखता है तो वो देखता है कि अब कुछ ज़्यादा ही खराब हालत हो रहे हैं। वीज भी पिरामिड ऑफ पावर के अंदर से सब कुछ सेंस कर पा रहा था। फिर वो उसके पालतू फिश से कहता है तो लॉर्ड बीरस और बारडॉक दोनों सेम ही लेवल पर आते जा रहे हैं। इसका मतलब कि बारडॉक 75% पर है लॉर्ड बीरस के। फिर हम जान पाते हैं कि इनकी लड़ाई का एक रेफरेंस यूनिवर्स 11 में भी चल रहा है क्योंकि यूनिवर्स 11 में बेलमॉथ और टोपो दोनों ही बीरस और बारडॉक इन दोनों की ही एनर्जी को सेंस कर पा रहे थे। बेलमॉथ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था क्योंकि उसे ही गोकू की एनर्जी लग रही थी, पर टोपो जान चुका था कि ये गोकू की एनर्जी नहीं है पर ये वेजिटा की एनर्जी भी नहीं है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि ये कोई नया वॉरियर है या पुराना ही वॉरियर इतना ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहे थे इस मोमेंट पर। तभी यूनिवर्स 11 की एंजल मार्गरेटा कहती है ऐसी ही एनर्जी मुझे कुछ 2 महीने पहले सेंस हुई थी। तब जब मैंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करी तब वेडॉस ने मुझे बताया था कि ये सन गोकू के फादर है। फिर मार्गरेटा बारडॉक के बारे में आगे बताती है कि बारडॉक एक ऐसा वॉरियर है जिसने यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा को 1v1 बैटल में डिफीट किया है। फिर हम पिरामिड ऑफ पावर के अंदर का सीन देख पाते हैं। हम देखते हैं वेजिटा को जो वेट ट्रेनिंग कर रहा था। उसके हाथ पर एक काफ़ी बड़े ब्रेसलेट टाइप कुछ तो बंधा हुआ था, पर ये जो एक चीज़ बंधी हुई थी ना, इसका वज़न सीरियसली 5 से 6 प्लैनेट जितना था और उसके अंदर वेजिटा इसे लेकर उड़ रहा था। फिर हम देखते हैं गोकू और ब्रोली इन दोनों की ट्रेनिंग। हम देखते हैं कि गोकू अपनी स्पीड पर काम करना चाहता है और ब्रोली अपने माइंड पर, और यहाँ पर दोनों वही काम करते हैं। ब्रोली एक एक मूव को चॉइस करता है, एक एक नई नई चीज़ गोकू से सीखता है और गोकू एक एक स्पीड को काउंटर करने की कोशिश करता है। जितनी पावरफुल और जितनी फास्ट उसकी बेस होगी उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और फास्ट उसकी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बनेगी। मतलब कि जितना तुम अपनी बेस पर काम करोगे उतना तुम्हारी आने वाली ट्रांसफॉर्मेशन पावरफुल होगी। ये चीज़ गोकू ने बारडॉक को देखकर सीख ली और सीन वापस से जाता है बारडॉक और बीरस की फाइट पर। हम देखते हैं इनकी फाइट अभी रुक चुकी थी, पर जो चीज़ बीरस नोटिस करता है वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में सीरियसली बारडॉक एक लेजेंडरी सुपर सेन है क्योंकि इसके अंदर बारडॉक के पास वो सारी स्किल्स आ जाती है जो ब्रोली के पास है, जैसे कि फ़ाइट के बीच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनना, काफ़ी जल्दी रिकवर करना और टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, नई नई स्किल्स को जल्दी सीख जाना। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि बारडॉक के पास अब लग चुकी लेजेंडरी सेन की पावर, तो बारडॉक इस पावर को कैसे यूज़ करेगा और क्या होगा जब टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म होगा। क्या बारडॉक फ्रीज़ा के पीछे पड़ जाएगा या फिर फ्रीज़ा बारडॉक को जान से मार देगा। इन फैसलों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर गलती से भी वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना और इस वीडियो पर कमेंट करना मत भूलना। तुम्हारे ऐसे ही कमेंट देखकर मुझे मोटिवेशन मिलते रहते हैं, तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर से करना
और आज मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोग को टूर्नामेंट ऑफ पावर 2 में कौन सी बैटल देखने को पसंद आएगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना।